प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, बैक टू यू अगेन टुडे। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ और आज जो है मैं अभी अंबाला से वापस आया हूँ। अंबाला यानी अंबा का शहर, यानी जिसने महाभारत की नींव रखी थी। आज उनकी बरसी थी, कल उनकी बरसी थी, 24 थी शायद कल, मुझे डेट का पक्का ध्यान नहीं है। कल 24 थी तो कल मतलब बरसी थी उनकी। कल उनकी बरसी थी अंबा की, जो सूत्रधार थी महाभारत की। उन्होंने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और तपस्या शुरू की थी। तो तपस्या के लिए जो स्थान चुना था वो था अंबाला, जो कि एक बिल्कुल उसका आप समझ सकते हैं कि अंबाला शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे नॉर्थ को बाकी सारे एरिया से जोड़ता है। यानी अगर ट्रू सही बात करी जाए तो अंबाला के ऊपर जो है वो सारा का सारा नॉर्थ है और अंबाला के नीचे से मध्य शुरू होता है, मध्य भारत। हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है शायद कि नॉर्थ हमारा दिल्ली से शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। नॉर्थ एक्चुअली ट्रू नॉर्थ जो शुरू होता है वो अंबाला से शुरू होता है, अंबा का शहर। और मध्य भारत अंबाला के बाद से मध्य भारत शुरू हो जाता है। और आप समझ लें कि उनकी 13वीं हुई थी पिछले साल अंबाला जाना पड़ा था मुझे भी उस 13वीं के लिए। और एक अंबा का मंदिर है वहां पर, बहुत ही शानदार मंदिर है वो वहां पर। और मैं गया था वहां पर लास्ट ईयर और वहां पर एक हवन भी था, बहुत अच्छा हवन हुआ था उस दिन, क्योंकि अंबा की 13वीं हुई थी। यानी महाभारत के जो सूत्रधार शुरुआत करने वाले थे उसकी 13वीं हुई और आज बरसी थी उनकी। कल थी बरसी, वो निपटी है। तो मैं आज निकल कर आया हूं वापस वहां से। और आने के बाद आज का जो दिन है, आज पता है आपको, आज बलराम का अवतरण दिवस है। बलराम कौन? कृष्ण के बड़े भाई, शेष के अवतार। लक्ष्मण का द्वापर युगी रूप। त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में आए थे शेष, और राम के साथ साथ रहते थे छाया बनकर। शेष जो है विष्णु के, और कृष्ण पूर्ण अवतार थे और राम अवतार थे विष्णु के, और 14 कला संपूर्ण थे और कृष्ण 16 कला। तो लक्ष्मण के रूप में जो छोटे भाई बनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मेघनाथ के अटैक से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे, अगर आपको ध्यान हो इस बात का। मेघनाथ सबसे पावरफुल कैरेक्टर था, मेघनाथ रामायण काल का, पर असुरों में। और राम जी जो कि विष्णु के अवतार थे और शेष उनके साथ थे, दोनों को उसने नागपाश में बांध दिया था, जिसमें मृत्यु निश्चित होती है। पर उसको यह नहीं समझ में आया कि उसने कर तो दिया, परंतु नागपाश लक्ष्मण को मूर्छित तो कर सकता है पर मार नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं शेषनाग है। और ये मेघनाथ को क्यों समझ में नहीं आया, या उस समय में क्या मेघनाथ को समझ में नहीं आया, या उस समय में उसको कंफ्यूजन हो गया, या उस समय में वो उलझ गया किसी चीज में और भूल गया इस बात को कि नागपाश में बांधने का इनको कोई लाभ नहीं है, वो छूट जाएंगे। तो ये हुआ था जब मेघनाथ यज्ञ कर रहे थे निकुंबला देवी का।
तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो आप रामायण काल में देखे जाएंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो उस कारण से मेघनाथ ये समझ ही नहीं पाए कि नागपाश में बांधने का कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो आप ये समझो प्रोसीजर, तपस्या यानी प्रोसीजर करने का तरीका, अगर उसमें जरा सी भी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। भाई आप इसको इस सिंपल सी बात से समझ लो। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, अगर वो इंजेक्शन आपके वेन की आर्टरी की जगह पर वेन उसमें लगा दे, जो आर्टरी से दूसरी होती है, तो क्या रिजल्ट होगा आप समझ सकते हो। तो इसलिए प्रोसीजर एग्जैक्ट, उसी को तपस्या कहा गया है। उसी को तपस्या कहा गया है कि आपको सोच समझकर प्रोसीजर को अच्छे से समझकर, सोच समझकर का मतलब क्या है यहां पर, तो सोच समझकर का मतलब यह है, सोच करके मतलब है कि आपने अपनी सारी सेंसेस का उपयोग करके प्रोसीजर को समझा, सुना, देखा, जो भी करके दिखा रहा है आपको 100%, 100% प्रोसीजर में आप चूक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। शून्य गलती होती है, शून्य गलती का स्कोप भी नहीं है उसमें, है ही नहीं। सारा का सारा सिस्टम खत्म कर देगा, सारा का सारी आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। एक गलती बहुत है आपकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए, एक गलती। और हम तो गलतियों के पुतले हुए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। प्रोसीजर्स सीखना ही नहीं चाहते। मंदिर जाते हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं, पर हमें प्रोसीजर क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। अगर आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता और आपकी योग्यता उतनी आप नहीं लेकर आए कि उस प्रोसीजर को ठीक से परफॉर्म कर सके, तो आपको परिणाम कैसे मिल जाएगा भाई। मशीन चलाने का ऑपरेटिंग मैनुअल है, उस ऑपरेटिंग मैनुअल में एक भी इंस्ट्रक्शन अगर आपने मिस कर दी, एक भी इंस्ट्रक्शन, तो उसका परिणाम क्या होगा सोच सकते हो आप कि उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा। फिर हर चीज में प्रोसीजर हर चीज का है। बिना सीखे अगर प्रोसीजर करोगे तो सत्यानाश निश्चित है, निश्चित है। और उसमें भी अगर आप एक्सपेरिमेंटिंग में चले गए तो सवा सत्यानाश। रुक नहीं सकता, आप बच नहीं सकते। आपको योग्यता प्राप्त करनी है, आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो आपको वो योग्यता जो आपको कंपटीशन में बैठने के लिए तैयार कर दे, चाहिए ही चाहिए। फिर आपको फॉर्म भरना है तो वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो पूछा है वही जवाब देने हैं, रेलेवेंट। तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। एग्जाम का सेंटर अगर आपने समझने में गलती कर दी, पिन कोड समझने में गलती कर दी, स्कूल का नाम समझने में गलती कर दी, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो एक मूवी आई थी अभी, उसमें वो सारा कुछ बहुत बढ़िया तैयार करता है। वो कोटा के ऊपर, कोटा फैक्ट्री, आई थिंक उसका नाम था कोटा फैक्ट्री। सीरियल था या मूवी थी, कुछ तो था, कोटा से रिलेटेड था। तो उसने बताया कि उसने सब कुछ ठीक किया, पर गलत सेंटर में पहुंच गया। कितना परेशान हुआ वो आदमी, वो स्टूडेंट जिसने बेचारे ने सारी तैयारी कर रखी है, पर समझने में एक गलती हो गई उससे कि उसने सेकेंडरी स्कूल पार्ट 2 और एरिया जो था पिन कोड वो ठीक नहीं समझा। उसमें समझने में या देखने में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी उसने,
तो वो दूसरे एरिया के उसी स्कूल में पहुंच गया जहां उसका नाम ही नहीं था। सोचो उसके टीचर को कितना टेंशन हुआ कि वो अब तक जो सबसे होशियार स्टूडेंट था वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं सेंटर में। फोन मिला रहे हैं तो फोन मिल नहीं रहा है। तो प्रोसीजर में गलती। और फिर हम मंदिर की बात करते हैं। मंदिर में जाकर के अगर आप प्रोसीजर ठीक नहीं करेंगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिल जाएगा। हर देवता देने के लिए बैठे हैं और हर मंदिर को आप उस लायक अपने आप को बना सकते हैं कि उस मंदिर से आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। कंडीशन एक है कि उस मंदिर के हिसाब से आपको प्रोसीजर एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर गेम क्या है कि जब मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है तो सारे हनुमान जी के मंदिर है तो सेम प्रोसीजर ही तो काम करेगा। तो यह गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। कारण बड़ा सिंपल सा है। हर स्थान का एनर्जी अलग अलग होती है। हर स्थान की ऊर्जा अलग अलग होती है। हर स्थान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग अलग होता है। आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। वो प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब क्या है कि प्लेस ऑफ बर्थ जाने बिना आपका गणित किया नहीं जा सकता। क्यों? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल गए, यानी उस पॉइंट की एनर्जी लेवल चेंज हो गया, बदल गया आपका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल हर सेकंड में बदलता है, हर 4 सेकंड में, इनफैक्ट हर क्षण में। अगर एग्जैक्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो 4 पॉइंट समथिंग, और बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करूं मैं डिजिटल में तो 4.5 के आसपास सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। गणित की बात करते हैं हम लोग और हमें पता ही नहीं है कि गणित कहते किसको है। हमने सुपर कंप्यूटर बना दिया गणित करने के लिए, गणित नहीं हुआ। फिर भी रामानुजम अपने दिमाग से उतना गणित कर लेता था जो कंप्यूटर आज तक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनको पता था, देश और काल का गणित उनको अच्छे से पता था कि किस पॉइंट पर, देश का मतलब किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्रॉस पर आप बैठे हैं, उसी के हिसाब से आपको गणित करना पड़ेगा। तो आप हनुमान चालीसा अगर कर रहे हैं तो उस हनुमान चालीसा को करने में जिस स्थान पर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको मंत्र जोड़ना पड़ेगा एक और, कि आप अपने आप को पहले चालीसा करने के लायक तो बनाओ। उस स्थान पर चालीसा करने के लायक जब आप बना लोगे अपने आप को, फिर चालीसा करो, फिर देखो आपको कितना फायदा मिलता है। हनुमान जी आपके साथ ना चले तो मुझे कह देना। जिस प्रकार हनुमान जी राम को अपनी छाती में रखते थे, राम और सीता को, उसी प्रकार आपके पास वो ऐशो की आ जाएगी। कस्टमाइज, यू हैव टू लर्न टू कस्टमाइज हनुमान चालीसा। तो वी आर नॉट कस्टमाइजिंग हनुमान चालीसा, वी आर कस्टमाइजिंग आवर सेल्व्स टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट के लिए हम अपने आप को रिसीविंग मोड में लाते हैं उस मंत्र को करके, और फिर हनुमान चालीसा करेंगे तो फिर देखो आप। और वो निष्ठा योग के विधियां कहलाती है। निष्ठा योग की विधियों को आपको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई हल नहीं है। ये आज बलराम जी का जन्मदिन है, जन्म उत्सव है, जन्म उत्सव। आज जन्म हुआ था उनका, कृष्ण के बड़े भाई। तो आप ये समझ लो कि आज का दिन मेरे लिए मजबूरी था ये बताना कि प्रोसीजर्स की इंपॉर्टेंस।
और हनुमान चालीसा की इंपॉर्टेंस, ऐसे ही आरती की इंपॉर्टेंस। विष्णु की आरती करते हैं, पर हमें अपनी तैयारी करी नहीं और विष्णु की आरती कर ली, तो आपको कैसे मिलेगा कुछ? विष्णु किसी को कुछ देता नहीं है, पर लेने वाले ले जाते हैं। कमाल देखो कि विष्णु किसी को कुछ देता नहीं है, पर लेने वाले ले जाते हैं। एग्जाम्पल, राहु केतु का जब जोड़ था और विष्णु, क्योंकि विष्णु कभी किसी को कुछ देते नहीं है, तो उन्होंने मोहिनी रूप में अमृत को बांटना शुरू किया था, और जो डिजर्विंग था उसको मिलता था। तो यहां पर यह बात समझ लो आपके, ये एक धारणा गलत फैलाई हुई है कि राहु जो थे, उनका जो भी नाम था, वो उठ करके देवताओं में स्वरूप बदलकर बैठ गए थे। तो ये गलत बात है, ये बात ठीक नहीं है। वो बैठे नहीं थे, पर उन्होंने अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली थी कि देव तुल्य हो गए थे। वो कोई गलत काम नहीं करते थे। असुरों की तरह से वो कोई भी नीच काम नहीं करते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे। उन्होंने अपनी योग्यता को इतना इंप्रूव कर लिया था कि वो देव तुल्य हो गए थे। तो मोहिनी रूप में जब विष्णु बांट रहे थे अमृत को, तो क्योंकि वो देव तुल्य हो गए थे, अमृत तो गिरता है, अमृत तो वो गिर रहा था। अमृत जो है विष्णु दे रहे थे, और वो अमृत की खासियत थी कि जो डिजर्विंग होगा उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। योग्यता जिसकी होगी उसी को अमृत मिलेगा, और वो देवतुल्य अमृत उनको मिल गया। लेकिन विष्णु को तुरंत आभास हुआ, मोहिनी को, कि ये तो असुर है। आप सोचो, अगर वो असुर थे और देवताओं में बैठ गए तो कोई पहचाना नहीं उनको। ऐसा हो सकता है क्या? संभव है? ऐसा संभव हो सकता है क्या? कैसी मूर्खता वाली बात है कि वो वहां बैठ गए और उनको पहचाना नहीं। गेम ये था कि उनकी योग्यता इतनी हो गई थी, उन्होंने सारे पाप कर्म निपटा दिए थे, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते थे जो उनको गिरा दे। असुरों वाले कर्म जो होते हैं वो नहीं करते थे। तो वो देव तुल्य हो चुके थे, पर देव हुए नहीं थे अभी। लेकिन अमृत तो देव तुल्य जो है उनको देगा, अमृत तो मिलेगा उनको। तभी उनको मोहिनी को अपना रूप छोड़ करके विष्णु रूप में तुरंत आना पड़ा, और वो एक उनके लिए बहुत गहन समस्या का विषय बन गया था विष्णु के लिए। कर्मफल से कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बचा है। विष्णु रूप में थे तो ठीक था, लेकिन मोहिनी रूप में जब आके उन्होंने वो कर्म किया तो उसकी वजह से उन्हें भुगतना पड़ा। क्या भुगतना पड़ा? तो ये बात समझनी है तो आप बलि के उस पर चले जाओ। राजा बलि में का जो एपिसोड है वो समझना होगा आपको। उसके लिए मैं उस पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम मेन था निष्ठा योग प्रोसीजर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करना। अंबा ने रिलीज किया, अब बरसी थी कल उनकी, और आज शेष का जन्म अवतरण दिवस है। बलराम षष्ठी कहलाती है सनातन कैलेंडर में। विक्रमी संवत में बलराम षष्ठी है आज। तो बलराम का अवतरण हुआ था, यानी शेष का बलराम के रूप में अवतरण हुआ था। और बलराम क्या लेकर आए थे अपने साथ? बलराम हल लेकर आए थे अपने साथ। हल का मतलब खेती बाड़ी करने का तरीका। अब जीवन खेती बाड़ी से चलेगा, तो हल लेकर आए थे। और उन्होंने महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सारे वैदिक मंत्रों के
जो शक्ति थी वो उन्होंने ले ली थी। वैदिक वेद जो है, वेद जो गणेश जी ने लिखे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन वेदों की सारी शक्ति बलराम ने ले ली थी, निकाल ली थी, हल का उपयोग करके। तो वो सिर्फ मंत्र रह गए थे, अब वो मंत्र देते नहीं थे कुछ। ये बात मुझे कंफर्मेशन करी थी एक एक ग्रुप है ज्योतिषियों का, उनके जो केयर टेकर हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने ये बात कंफर्म करी। अब की बार के नक्षत्र के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था शाम के टाइम पर, तो उन्होंने बताई थी ये बात कि वेदों के मंत्रों को बलराम का काम, कृष्ण ने बलराम को यही काम दिया था। नाग, शेष नाग है ना, तो काल का रूप है, तो मंत्र शक्ति, काल मतलब फ्रीक्वेंसी, काल मतलब समय, काल मतलब सब कुछ। तो मंत्रों की शक्ति काल ही देता है, निर्धारित करता है। और एक उस काल से शुरू होता है इंटरनेट, यूनिवर्स का। जैसे हम लोगों का इंटरनेट है, ऐसे ही एक यूनिवर्स का इंटरनेट है। टेलीपैथी जिससे चलती है, टेलीपैथी, तो उस यूनिवर्स को के जो केयर टेकर है या मालिक है, वो है ताऊ अकूतनाथ। दत्तात्रेय का नाम सुना होगा आपने, नहीं तो बाबा गोरखनाथ का नाम तो 100% सुना होगा। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के परंपरा में शिष्य हैं। तो बाबा गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। मछली के गर्भ से जन्म लिया था उन्होंने। मैं उस डिटेल पे अभी जाऊंगा नहीं, कभी फिर बताऊंगा। तो मच्छेंद्रनाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय के जो गुरु हैं वो है ताऊ अकूतनाथ। गाजियाबाद में विराजे हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक। और यूनिवर्स, इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स के मालिक हैं वो। अगर आप अपनी टेलीपैथी जागृत करना चाहते हैं तो निष्ठा योग प्रोसीजर से उनकी आराधना करें। माइंड इट, निष्ठा योग प्रोसीजर, तो आपकी टेलीपैथी 100% काम करने लगेगी। पक्की बात है। समय कितना लगेगा वो आपकी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करेगा। हो सकता है 40 दिन में कर लो, हो सकता है 40 जन्म में करो, वो मैं नहीं कहता हूं, पर वो आपको जो है वहां से ही मिलेगी, वही देंगे, क्योंकि वही मालिक है नेटवर्क के। पासवर्ड और यूजर नेम वही देंगे। अगर वो लेना है तो वो आपको ताऊ अकूतनाथ से लेना पड़ेगा। तो आप अब टेलीपैथी का प्रोसीजर अपना सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको राम निष्ठा जागृत करनी है अपने अंदर, अपने परिवार को आप सुखी बनाना चाहते हैं, मान लो आपकी इच्छा है कि आप अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राम निष्ठा जागृत करनी पड़ेगी। आपके पास कोई हल नहीं है। और राम निष्ठा जागृत करनी है तो उसके लिए आपको निष्ठा योग का प्रोसीजर और अयोध्या जाना पड़ेगा। आपके पास कोई हल ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। राम निष्ठा जागृत करनी है तो शुरुआत वहां से करनी होगी, फिर वहां से घर आकर के करो। और उसके साथ में आपको अपने षोडशी गोपाल को रखना होगा। कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, इतना आसान नहीं है। इंस्ट्रूमेंट है, हर चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट है, आपको यूज करने ही पड़ेंगे। भाई आपको अगर दिखाई कम देता है तो चश्मा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो षोडशी गोपाल उसी काम के लिए है कि वो आपको गाइड करते हैं, वो आपका मन बन जाते हैं।
षोडशी गोपाल आपका मन बन जाते हैं, आपके मन से जुड़ जाते हैं, तो फिर आप उनको लेकर के अयोध्या जाते हो, निष्ठा योग का प्रोसीजर करते हो, फिर घर में आके उसको रिपीट करते हो, उस प्रोसीजर को आप डेली बेसिस पर करते हो। वेद का मतलब क्या है? वेरीफाई, एम्प्लॉय, एंड इफ यू गेट एंजॉयमेंट देन डू इट डेली। योगा का क्या है कि जब आप योगा करते हो पहले सीखते हो, समझते हो, फिर देखते हो कि आपको फायदा मिल रहा है, और जिस योगा से आपको फायदा नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देते हो, जिस योगा से आपको फायदा मिल रहा है उसको आप रोज करने लगते हो। तो वेद का मतलब ही यही है कि विवेचनात्मक दर्शन, वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय डेली बेसिस। और जो निष्ठा योग प्रोसीजर है वो कुच्छल वेद की देन है। और कुच्छल वेद किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था, ज्ञान समुद्र का मंथन करके। तो आप राम निष्ठा जागृत कर सकते हो। फिर न्याय चक्र अगर अपना जागृत करना चाहते हो, अगर आप अपना न्याय चक्र जागृत करना चाहते हो, यानी अपने आप को दूसरों की जेलिसी से बचाना चाहते हो। न्याय चक्र का मतलब क्या है? अपने न्याय चक्र जागृत करने का मतलब है कि दूसरों की ईर्ष्या से मैं अपने आप को बचा लूं, कम्युनिटी शील्ड कहते हैं उसको। तो वो न्याय चक्र से चलती है, बिल्ड होती है वो। और न्याय चक्र किसने दिया? कृष्ण ने। अगर आप अपने न्याय चक्र को स्वचालित कर लेते हो, स्वचालित, तो आपको किसी और की जेलिसी आपको नुकसान दे नहीं सकती। मान लो आपकी पत्नी आपसे जेलिसी है, तो आपको नुकसान नहीं दे सकती वो किसी भी हालत में, चाहे कितनी गलत वो दिशा में चली जाए। मैं पत्नी की बात कर रहा हूं। अगर आप अपना न्याय चक्र को स्वचालित कर लेते हो तो चाहे आपकी पत्नी भी आपका नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकती, पक्की बात है ये। पर आपको अपना न्याय चक्र स्वचालित रखना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। वो महाविष्णु का ब्रह्मांड 4 चक्र से चले ब्रह्मांड, 4 चक्र से बने ब्रह्मांड, 4 चक्र से चले ब्रह्मांड, महाविष्णु का ब्रह्मांड। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो न्याय चक्र उसमें से एक है। आप देख सकते हो कहीं पर पोस्टर बैनर लगे हुए होंगे, बहुत बैनर लगे थे पीछे कुछ टाइम पहले। निश्चल मंदिर में जाके पता कर सकते हो आप किसी भी, कि कितना मतलब कमाल है कि आप अपने आप से दूसरों की जेलसी को से अपने आप को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हो। इवन इफ वो आपकी पत्नी है या आपका पति है, उसकी जेलसी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो 100%। नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और सबसे क्लोज रिलेशन जो है पति पत्नी का माना जाता है। तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है अगर आप अपना न्याय चक्र जागृत कर लेते हो। तो जब उससे मिल जाती है तो बाकी की जेलसी तो आपको नुकसान दे ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं दे सकती। तो आप ये समझें इस उसको सिस्टम को, और निष्ठा योग प्रोसीजर्स को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो आप अपने घर के पास वाले मंदिर से भी हनुमान चालीसा, हनुमान जी से बात कर सकते हो, उनसे ऐशो की ले सकते हो, जो आपके निष्ठा चक्र को बढ़िया से जागृत रखेगी, मेंटेन रखेगी ऑटोमेटिक मोड में। ऐशो की कहते हैं उसको, वो हनुमान जी की गदा में छिपी हुई है। देख लोगे आप, कहीं पर मिल जाएगी आपको, ऐशो की सर्च करोगे तो मिल जानी चाहिए। नहीं तो इस बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको एक पंडित जी है, पंडित कुमदेश शर्मा, मुदाफरा,
ये उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में एक गांव आता है, मुदाफरा बड़ा गांव है, मुजफ्फरा बागड़पुर कहते हैं शायद उसको। ब्रह्मांडदीश का पहला मंदिर वहीं लगा था पब्लिक के लिए, और कुच्छल भैरव बैठे हैं वहां पर। हाँ, जो पंडित जी हैं वो कुच्छल भैरव मंदिर के केयर टेकर हैं। तो कुच्छल भैरव बैठे हैं वहां पर, उनसे आप बात कर सकते हो, वो आपको बता देंगे, पता कर सकते हो उनके बारे में। और वही एक स्थान है जो आपको केतु लात से, केतु ग्रहण से बचने के उपाय कर सकते हो आप उस जगह पर जाकर। वही एक स्थान है जहां पर आप केतु ग्रहण से बचने के उपाय कर सकते हो। केतु ग्रहण याद रखना, केतु ग्रहण एकमात्र स्थान है पृथ्वी पर। खैर, तो अब समय हो गया है आज के लिए इतना ही। और बलराम के अवतरण दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आपको बलराम जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। और हनुमान जी की ब्लेसिंग में बलराम जी की ब्लेसिंग्स बिल्ट इन होती हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो गाय ज्ञानिता गा करके मैं आज का सत्र यहीं पर समाप्त करूंगा। गाय ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। गाय को माता कहा गया है, इसलिए इसको गाय ज्ञानिता कहा जाता है इन 4 लाइनों को। अगर आप इस 4 लाइनों का पाठ करते हैं बिना नागा, और अगर वहां पर गौशाला में जाकर करते हैं और इसके बाद हनुमान चालीसा करें, और उसको अगर बाद में कृष्णांश आरती भी कर लें, तो आपको जो लाभ मिलेगा वो आप मतलब आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। पर रोज करना है, ये रोज के है काम, ये नहीं कि आज करा और फिर भूल गए। आपको अगर दिमाग की बत्ती जला के रखनी है तो रोज करना पड़ेगा। जब दिन करोगे तो वो टाइम 40 दिन लगते हैं इसको शुरू होने में, 40 दिन के बाद से रोज जलने लगेगी। पर छोड़ दिया एक दिन तो फिर दिक्कत है। तो गौशाला कहीं भी हो, गाय ज्ञानिता 3 बार गानी है, और उसके बाद हनुमान चालीसा, और उसके बाद कृष्णांश आरती। ये निष्ठा योग प्रोसीजर बता रहा हूं मैं आपको, दिमाग की बत्ती जलाने का, शिव ज्योति जले मस्तक में, उसके लिए। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करता हूं। प्रणाम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।